कर्म कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती हो, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी दुख सुख आता जाता रहता है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का तो वो बढ़ता ही जाता है। रोकर श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूँ पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत काम करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि यही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रहती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म का निर्माण होता है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आप ही को होगा। मन शांत रखो तो सुख भी आप ही को मिलेगा। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, कहा मतलब जहाँ होता है वहाँ प्यार कहाँ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता पाने के लिए परिवार और कुछ अच्छे मित्र चाहिए। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा समझें कि वो आपके साथ है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते, और यही सत्य है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है वो दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा भी वो भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है और इसी पर ध्यान दो। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। ईश्वर ने जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में लिखा ही ना हो। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो न लड़े फिर भी जीत पक्की करते, और दूसरा कर्ण जो कि हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और वहीं बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण करके उन्हें धन्यवाद करते हैं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना किसी दूसरे लोक में। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें
आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है और कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाता है। इसलिए अहंकार को त्याग दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा ना किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां से मैं तेरा साथ दूंगा। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। कर्म का फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाह कर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है।